पाजी थाने में कॉल करो। तो दोस्तों पुलिस को कॉल इसलिए की जा रही है, यहाँ पे आपने देखा था कार्ड लगती थी कार्ड, और ये सेवा पिछले 1.5-2 महीने से हिमालय सागर और कई हॉस्पिटलों में लगी हुई थी गाड़ी के साथ, और यहाँ पे लगी होती थी हमारी कार्ड। लेकिन कुछ इतने बेशरम लोग हैं जिनको ये तक नहीं दिखा, इनका इतना भी दिल नहीं है कि उस पर लिखा हुआ था फ्री सेवा खाने की, थोड़ा वो कार्ड भी चोरी कर लिए। एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रखी है, उसमें धमकी सुननी पड़ती है। भाई आज आपका तरीका भाई टूट चुका है, परेशान हो चुका है यार, बहुत कुछ देख लिया जीवन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों हमेशा की तरह सेवा जारी है, लेकिन एक बड़ा इंसिडेंट हो गया है जिससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है हमारे लिए। परसों रात को यहाँ पे जो कार्ट है जिसपे खाना जो डिस्ट्रीब्यूट होता था, पाजी जिसपे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो रात को मतलब पाजी बता रहे हैं कि पाजी ने 3 चैनें लगाई हुई थी और रात को कोई उठा के ले जाता है। क्यों, अब कारण हमें नहीं पता, कि उनको दिख भी रहा था, उस पर लिखी हुई थी कि फ्री सेवा होती है यहाँ पे। एटलीस्ट सेवा की जगह पे तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो जिसने भी किया ऐसा, क्योंकि यहाँ से चोरी करना इतना ईजी तो है नहीं, पर पता नहीं कैसे। अब क्या हो रहा था, गाड़ी में सेवा हो रही थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप हमेशा यहीं पे ही सेवा लगाते हो, और जगह जाके करना चाहिए आपको जहाँ पे लोगों को खाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोग रोज एक ही लोग आ रहे हैं। हमारी सेवा उत्तम नगर हिमालय सागर के पास लग रही थी लगातार, कभी हॉस्पिटल के बाहर। तो भैया जो है मतलब जगह जगह लेके जाना, तो काट तो नहीं जा सकती, तो भैया गाड़ी में ही सर्व कर रहे थे। ये भैया की गाड़ी है। और गाइज मेरे को समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा दिल लोग कहाँ से निकालते हैं कि जिस जगह पे सेवा हो रही है वहाँ की चीज़ें चुरा लेते हैं। हाथ ऑफ। फिर भी चलो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा तो ऐसे, लेकिन हमारा ना रोज रोज कुछ ना कुछ बातों से इंसान का दिल दुखता रहता था। वो कहीं ना कहीं वो डाउन होता ही रहता है, कितना भी कह लो इंसान ही है। मोटिवेट होने की जगह कभी कभार डीमोटिवेट भी हो जाता है कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि डर लगने लगता है कई बार कि एम्बुलेंस जो हमने शुरू कर रखी है उसमें भी लोगों ने बड़ी बड़ी कहानी काटनी शुरू कर दी। भाई 15 मिनट लेट हो गई है, हम कंप्लेंट कर देंगे। तो यार इतना कोई भगवान नहीं है। हमारी हिम्मत हुई थी जिस टाइम पे हमने सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, लेकिन आप ये सोचो अगर कोई इंसान, किसी भी इंसान को आप इतना डिमोटिवेट कर दोगे, लिटरली मैं खुद अपने हस्बैंड को ये बोल दूंगी कि लोगों ने ऐसी ही बातें बोलनी है, ऐसी ही चीज़ें बोलनी, तो मेरी बच्ची ये नहीं समझ सकती कि ये चीज़ करेक्ट है या रॉन्ग है या सही है। क्योंकि स्कूल में अगर वो जाएगी और लोग ऐसी फालतू की चीज़ें जो वीडियोस बना के डाल रहे हैं, किसी को डीमोटिवेट, बल्कि सेवा के काम में लोग कहते हैं कि हम सेवा में हाथ बटाएंगे, यहाँ लोग डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। हम अभी तक नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बच्ची है, अगर आप अपने पे भी लोगे कि आपकी खुद की बेटी होगी और लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बना के फालतू की डालेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सन्नी हम 90 लोगों की जान बचा रहे हैं। कहीं गलती से किसी एक के साथ कुछ ऐसा हो गया, मान लो एम्बुलेंस लेट हो गई या कुछ हो गया, तो पता नहीं हमें कितना कुछ झेलना पड़ेगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर लोग चाहते हैं सेवा चलती रहे तो सपोर्ट करो, अदरवाइज मुझे लगता है कि एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको अभी एक किसी ने धमकी भी दी कि भाई हमें सेवा की जरूरत यहाँ पर है, एम्बुलेंस से यहाँ भेज दो, मतलब हमारे दिल्ली से 40-50 किलोमीटर दूर। तो भाई ये धमकी वाली बात क्या है, जो तूने बता रखा भाई वेस्ट दिल्ली में हमारी सेवा चल रही है, तो ऐसे जो जितना कर सकता है वो उतना ही कर सकता है। ऐसे डीमोटिवेट मत करो, ना चाहते हुए भी इंसान हो जाएगा और फिर वो चीज़ें रुक जाएंगी। 10 लोगों हाथ जोड़ के विनती है, सपोर्ट करो, प्यार बनाए रखो यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ऐसे परेशान करोगे तो बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे जीवन में। मतलब यहाँ पे लोग हेल्प लेने आते हैं, कभी हम बिजी होते हैं, कुछ होते हैं, या फिर हम घर पे ही नहीं होते, तो लोग आके यहाँ पे ना खुंदक से वो पोस्टर फाड़ के चले जाते हैं। तो इंसान क्या करेगा, आप खुद सोचो। ये दुनिया वो है जिसमें आप मदद करते हो ना, तब भी आपका दिल दुखेगा ही दुखेगा। अब आप पे है कि आपको दिल दुखा के भी मदद करनी है कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान होगा वो 10 बार दिल दुखवा लेगा, 11वीं बार उसका दिल खुद ही टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेवा चलती ही रहनी चाहिए, एक इंसान अकेला कर रहा है, लेकिन गुड़िया रिस्क है, जिस हिसाब से ये 2-3 बार धमकी आ गई, भाई तूने यहाँ नहीं भेजी। एम्बुलेंस की तो दिक्कत है ही, मैंने आपको पहले ही बोला था। आपको ज़्यादा है तो आप जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पे अपना उसका भी समाधान है कि जो अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है जानकारों की, उनको हम पैसे दे सकते हैं कि भाई आप ले जाओ, आप ले जाओ, हम पैसे पे कर देंगे। जिसको ज़रूरत हाँ, जिसको ज़रूरत है। तो गाइस मुझे नहीं लगता लोग बोलेंगे भाई हमारा कोई इंसान ही छीन लिया, लेट तुमने एम्बुलेंस भेजी। पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में बैठ चुकी हैं। बच्ची बड़ी हो रही है, बहुत टेंशन भी हो जाती है। लोग अपना फ़ायदा देखते हैं क्योंकि उनको फेम चाहिए हमारे नाम का, कि हम उनको रिएक्ट करें, वो हमारे बारे में गलत बोले तो। पर हम रिएक्ट तो नहीं करेंगे, पर हमारी बच्ची को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि एम्बुलेंस की हेल्प हम दूसरों की करेंगे, खुद के ऊपर लेने से अच्छा। तो आप दूसरों की मदद करो
और वो वीडियोस डालो, चाहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इनको पहले भी बोला है कि आप जो मदद करते हो वो आप जनता को दिखा दो, क्योंकि जनता नहीं मानती कि भाई ये इंसान इस चीज़ की मदद कर रहा है। हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरे भी सीखें और दूसरे लोग भी करें। और हमारी वीडियोस के बाद हज़ारों लोगों ने ऐसा बनाना स्टार्ट करी है वीडियो, और वो चाहे शो ऑफ ही क्यों ना हो, बट उस वजह से लोगों की मदद होनी स्टार्ट हो गई। ये कोई नहीं सोचता। ये जो कार्ड चोरी हुई है भाई, धन्यवाद है उस चोर भाई का जिसको इतनी शर्म नहीं आई भाई। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई फ्री सेवा। अरे भाई इतना कौन गिर जाता है, इतना कौन बढ़ जाता है यार। तूने कार्ड ही चोरी कर ली यार। भाई लोग पोस्टर फाड़ देते हैं, वो तो चलो ये तो किसी ने चोरी करी सीधा। लोग खुंदक में पोस्टर ही फाड़ देते हैं। मतलब आप 100 की मदद कर लो, एक की नहीं करोगे ना, बस कि हमें जो मदद करनी है वो हम अपने आप कर लेंगे। अब आप चाहते थे कि हम नहीं दिखा के करें, तो आप मत ही दिखा के करो ना। मुझे ऐसे लगता है कि भाई आपको ऐसे ही करना चाहिए। एम्बुलेंस तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसमें जान का इतना तगड़ा रिस्क है। आप दूसरी एम्बुलेंस में हेल्प कर दो आप। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, और जो प्यार करते हैं उनका दिल से धन्यवाद है। और अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है, जो जनता जो हमें देख रही है वो सॉल्यूशन देगी, तो आप कुछ बता देना। अगर आपको हमसे ज़्यादा कुछ सही लगता है, क्योंकि हम तो डिप्रेस्ड ही हैं, तो आप बता देना कि क्या इस चीज़ का हल है। तो सेवा चल रही है, भाई खाना खा रहे हैं। भाजी थाने में कॉल करो। तो दोस्तों पुलिस को कॉल इसलिए की जा रही है, ये हमारी सेवा यहाँ पे आपने देखा था कार्ड लगती थी कार्ड, और ये सेवा पिछले 1.5-2 महीने से हिमालय सागर और कई हॉस्पिटलों में लगी हुई थी गाड़ी के साथ। और यहाँ पे लगी होती थी हमारी कार्ड, क्योंकि हमने लोकेशन चेंज कर दी थी कि कुछ लोगों ने बोला था कुछ अलग अलग जगह भी करो आप। लेकिन कुछ इतने बेशरम लोग हैं जिनको ये तक नहीं दिखा, इनका इतना भी दिल नहीं है कि उस पर लिखा हुआ था फ्री सेवा खाने की, थोड़ा वो कार्ड भी चोरी कर ली है। मतलब यार मैं क्या ही बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ। इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रखी है, उसमें धमकी सुननी पड़ती है, भाई गुड़गांव गाड़ी भेजो नहीं तो ये कर देंगे। भाई जब गुड़गांव की सर्विस ही नहीं, उसके अंदर बोल रखा है वेस्ट दिल्ली की सर्विस है, तो आपका भाई बहुत ज़्यादा टूट चुका है तहलका भाई आपका। अच्छा फ़ोन करा आपने, बता फिर सेवा वाली कार्ड थी और ऐसे रात को चोरी हुई है। सेक्टर 10 जी सर। यार लोगों के अंदर शर्म खत्म हो चुकी है, जो इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। मतलब ये 100 में से ना 10 कमेंट ऐसे आते हैं जिससे आपका भाई डिमोटिवेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ये आज इतना बड़ा, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, परेशानी भरा दिन है जिसमें कार्ड भी चोरी हो गई है भाई, जिसमें फ्री सेवा खाना लगाया जाता था। है भैया, चोरों ने वो कार्ड चोरी कर ली जिसपे आपको खाना मिलता था। क्या बोलना चाहोगे, मतलब कितने बेशरम लोग हैं यार। तो बहुत गंदी बात है सर, तो हद की बात है सर। उसमें तो आप जश्न खाना चाहिए सब लोगों को। ये देखो भाई साहब यहाँ पे आते थे खाना खाने के लिए, सर और ये लोकेशन चेंज करी थी। लोकेशन चेंज ना ऐसे नहीं की जाती कि कार्ड को सब जगह घुमाया जाए, तो गाड़ी का एक समाधान है जिसमें गाड़ी सब जगह जा सकती है। तो हिमालय सागर के पास, हॉस्पिटल के बाहर, दीनदयाल के पास, एम्स के पास, तो यार क्या ही बोलूँ यार। पाजी कब जानकारी मिली थी आपको? पाजी आज सुबह पता लगा। तो भाई सेवा करने पे भी ये सब कुछ फेस करना पड़ता है भाई, परेशानी फेस करनी पड़ती है। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, मेरे को तो 100 में से 90% लोगों ने बेशुमार प्यार दिया है, और जो धमकी भरे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, एम्बुलेंस नहीं भेजी तो ये कर देंगे, तो इसका समाधान क्या है आप बताना यार, मेरे को मैसेज करके बताना। क्योंकि मैं तो सेवा में लगा था, लेकिन इतनी सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी मेरे को अकेले को, इतना कुछ फेस करना पड़ेगा यार, क्या बताऊँ मैं। और ये सेवा तो मैं कभी रुकेगी नहीं, फ्री फूड की, फ्री एम्बुलेंस के अंदर बड़ी दिक्कतें आ रही है, बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है मेरी टीम को, क्या करें, चेंज करें, या कोई जो एम्बुलेंस चल रही है मार्केट के अंदर वो उनसे कोई डील ऐसी करें कि वो ले जाएं, उनके पेशेंट के पैसे हम पे कर दें। और ये फ्री सैनिटरी बेड भी सेवा चल रही है। लेकिन आज आपका तरह भाई टूट चुका है, परेशान हो चुका है यार, बहुत कुछ देख लिया जीवन के अंदर, बहुत कुछ सामना कर लिया, लेकिन अब फाइनली बहुत सारी चीज़ों में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ आपकी बातों को सुनना पड़ेगा जो मेरे से बेशुमार प्यार करते हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में, मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज करके बताना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही है कि सन्नी भैया ये चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं, आपके साथ की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अभी सेवा चल रही है हमेशा की तरह, ये देखिए आप। भैया कैसा लगा? एक नंबर अच्छा गाना है भैया, कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यार बना के रखना, आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए। कंप्लेंट कर दी है, बाकी अब देखो किस्मत में क्या लिखा है भाई।